प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश और इसका पूरा कथानक। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया, ये पहली हेडिंग। सबसे पहले हम आपको सारांश पूरे कहानी का बताते हैं। दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृहस्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कामचोर या आलसी बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। अगली हेडिंग होगी किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शान शौकत तथा रौब से रहना पसंद करता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता। छोटी छोटी गलती पर वह बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियां एवं भूलें अधिक होने लगीं। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। चूंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अंदर से वह बड़ी बेचैनी एवं बंधन महसूस करता था। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे और यहीं पर इस कहानी का सारांश समाप्त हुआ। अब आगे हम देखते हैं बहादुर कहानी का कथानक। इस कहानी की कथावस्तु में मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है।
आरंभ से अंत तक यह कहानी बहादुर के इर्द गिर्द ही घूमती है। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है तथा यह एक यथार्थवादी कहानी भी है। बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती रहती है, जिससे तंग आकर वह घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। वह हंसमुख, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। निर्मला, जो गृहस्वामिनी है, बहादुर का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बहादुर पर पूरी तरह आश्रित है। इसके बावजूद वह जरा जरा सी बात पर बहादुर को गालियां देता है तथा पीटता है। कुछ दिन बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल जाता है। एक दिन बहादुर के पिता को संबोधित कर गाली दे दी, जो बहादुर को बहुत बुरी लगी और उस दिन उसने न तो कोई काम किया और न ही खाना खाया। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर 11 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया तथा इसी के लिए निर्मला के पति ने बहादुर की पिटाई कर दी। इस घटना से बहादुर बहुत आहत हो गया और वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई और बाद में सभी लोग पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार यह कहानी एक अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को भी प्रकट करती है और इसके साथ ही यह कहानी का सारांश और कथानक आपका पूर्ण हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।